नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। महाराष्ट्र की सियासत अब तेजी से गर्माती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा पहली बार देखने को मिला कि महाराष्ट्र की सियासत में एक के बाद एक इतने बड़े उलटफेर हो रही हो। जिस तरह से एनसीपी चीफ शरद पवार को उन्हीं के भतीजे अजीत पवार ने बड़ा धोखा दे दिया और डिप्टी सीएम बन गए और साथ यहां पर बीजेपी और शिंदे की सरकार से हाथ मिला लिया। बता दें कि अजीत पवार की बगावत अब यही नहीं रुक रही। मामला सीधे सीधे अब एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर आकर फंस चुका है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अब अजीत पवार ने शरद पवार से एनसीपी का अध्यक्ष पद भी छीन लिया। जी हां, शरद पवार को एनसीपी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया और अब नए अध्यक्ष के रूप में अजीत पवार आ चुके हैं। यानी कि साफ तौर पर अब शरद पवार की हालत भी उद्धव ठाकरे जैसी दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। यह भी कहा जा रहा है कि अजीत पवार की बगावत अभी यही नहीं रुकने वाली, यहां तक कि अब वो शिंदे की कुर्सी पर भी अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। बता दें कि खुद अजीत पवार ने कहा कि वो महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अजीत पवार के ये दावे कई तरह के कयास लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या अब अजीत पवार शरद पवार वाली रणनीति को अपनाने वाले हैं? जी हां, आपको बता दें कि किस तरह से शरद पवार ने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ बड़ा धोखा किया और किस तरह से उन्होंने एनसीपी का गठन किया और अब कहीं ना कहीं वही सब कुछ शरद पवार के साथ उन्हीं के भतीजे करते हुए नजर आ रहे हैं। अजीत पवार इस वक्त अजीत पवार लगातार बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि शरद पवार भी अब इस मामले में सीधे सीधे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, अजीत पवार समेत तमाम वो विधायक जो अजीत पवार के साथ बीजेपी में शामिल हो गए, उन्हें एनसीपी से बर्खास्त कर दिया गया और अब मामला सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब महाराष्ट्र में जो सियासत है वो बगावत के आधार पर ही चलेगी और अगर ऐसा ही है तो फिर आखिरकार चुनाव प्रक्रिया की क्या जरूरत है और कब तक महाराष्ट्र में इस तरह से ही सत्ता का गठन होता रहेगा? सवाल यह है कि जिस तरह से अजीत पवार ने शरद पवार के साथ बड़ा धोखा किया, क्या इसे लेकर के अब कोर्ट को कोई कड़ा फैसला लेने की जरूरत है? क्योंकि अगर जिस तरह से यहां पर सरकार का गठन हो रहा है वो बिल्कुल भी नैतिक नहीं है। हालांकि आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।